वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा अधिगम सिद्धांत अक्सर संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के बीच पुल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, वह अधिगम सिद्धांत है बंडूरा का अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन परियोजना विधियों की सभी शिक्षण विधियां डैश हैं? आधुनिक किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन परियोजना विधियों की सभी शिक्षण विधियां पियाजे का अधिगम सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत में कहा गया है कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत में कहा गया है कि अभिप्रेरणा परिणाम की वांछनीयता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीसीई के तहत भावनात्मक कौशल में शामिल नहीं है? सीसीई के तहत भावनात्मक कौशल में शामिल नहीं है, वह है सीखने में वृद्धि। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बाल्यावस्था शिक्षा का आरंभ के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षार्थियों के समग्र विकास में योगदान। अगला प्रश्न है, स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश की गई थी यशपाल समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्ति को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक तथा संवेगात्मक कारक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भारत में शिक्षा के किस चरण के अनुरूप होगी? पियाजे के दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भारत में शिक्षा के माध्यमिक चरण के अनुरूप होगी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने बच्चे के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? तो दोस्तों, वह विद्वान का नाम है मॉन्टेसरी, जिसने बच्चे के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, वह है छात्रों में नागरिकता का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी शिक्षण विधि पूर्ण से अंश तक सीखने पर जोर देती है? तो दोस्तों, वह शिक्षण विधि है अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉर्नडाइक के किस अधिगम नियम के अनुसार एक व्यक्ति किसी स्वीकार्य ज्ञान को अपने पूर्ण ज्ञान का अंग बना लेता है
तथा भविष्य के अधिगम में उस ज्ञान का उपयोग करता है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक का वह अधिगम का नियम है आत्मीकरण का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षार्थी को सहभागिता की अधिक स्वतंत्रता देता है? शिक्षार्थी को सहभागिता की अधिक स्वतंत्रता देता है वह है छोटे समूह की चर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना मुख्य रूप से डैश का उद्देश्य पूरा करती है। तो दोस्तों यह उद्देश्य पूरा करती है शारीरिक आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है, विकास होता है। तो दोस्तों विकास होता है सिर से पैर तक। अगला प्रश्न है, अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है बच्चा जिन्हें पहले से ही जानता है उनसे कुछ नए तत्वों को जोड़कर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भूगोल पढ़ाने की कौन सी विधि मुख्य रूप से छात्र केंद्रित है? तो दोस्तों भूगोल पढ़ाने की प्रोजेक्ट विधि मुख्य रूप से छात्र केंद्रित हैं। थैंक यू।